प्रेज़ द लॉर्ड चर्च एजेंसी सबको। क्या बाइबल कहती है ऐसा हो सकता है? अगर दो जने बाइबल कहती सहमत ना हो तो बाइबल कहती वह काम नहीं हो सकता। अगर बाइबल कहती है अगर जंगल का जो राजा होगा अगर वो शिकार करने पे आए, अगर वो शोर मचाकर शिकार करे, वह हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर बाइबल कहती है कि अगर किसी ने पंछियों को पकड़ना, अगर वो जाली ना बिछाए, वो बीज ही ना लगाए, क्या वो पकड़ सकेंगे? नहीं पकड़ सकता। इसी प्रकार से यहोवा का बाइबल कहती वचन है, अगर किसी नगर में तुरिया बजाई जाए वो शहर अलाट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि हर एक आवाज़ के बीच में एक ताकत है। मैं चाहता हूँ आप परमेश्वर के मैसेज को समझो। परमेश्वर क्या चाहते हैं आज आपके लिए? परमेश्वर चाहते हैं कि सिर्फ ओनली आपकी ज़िंदगी में जिससे अलावा और कोई ऐसा पर्सन ना हो जिसके ज़रिए आपको डिस्टर्बिंग मिलती होंगी। हालेलुया। यहाँ पर पढ़ते हैं हम उस 3 उसकी 7 में लिखा कहता है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपनी दास भूषकता पर अपना मर्म बिना प्रकट किए बिना कुछ भी ना करेंगे। हालेलुया। कहता सिंह गर्जना, कहता कौन ना डरेगा? कहता परमेश्वर यहोवा ने बोला कौन भूषकता ना करेगा, भविष्यवाणी कौन ना करेगा? परमेश्वर कहते अगर मैंने किसी मैन ऑफ गॉड जा, बाइबल कहती पुराने समय में परमेश्वर कुछ भी मर्म प्रकट करते थे, मिरेकल्स करते थे तो अपने दास भूषकता के जरिए करते थे। पर आज ये वो समय नहीं रहा, क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियाँ 1 उसकी 1 आयत में लिखा कहता पूर्व युगों में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भूषकता द्वारा बात की। कहता इन अंतिम दिनों में हमने पुत्र के द्वारा बात की। मतलब कि अंतिम दिनों में किसके द्वारा बात की? पुत्र के द्वारा। कहता जिसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया उसी के द्वारा और उसकी सारी सृष्टि की रचना की है। हालेलुया। जिस पल आप यीशु को फॉलो करते हैं ना, जिस पल आप अनुग्रह के दिन आते हो, तो अनुग्रह मैं साफ बता दूँ कि अनुग्रह आपकी ज़िंदगी को संभालता है, वो पाप का विरोध करता है, वो पाप का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने देता। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ शराब होगा पाप की वजह से होगा, अगर आप फिर भी जीसस को फॉलो करते रहेंगे, उसकी आवाज़ को सुनते रहेंगे, नेगेटिविटी को इग्नोर करेंगे और अनुग्रह के वचन को फॉलो करेंगे, तो परमेश्वर भूषकता के जरिए नहीं सीधे पुत्र से बात करेंगे। क्योंकि भूषकता भी डर जाते थे, भूषकता भी कमज़ोर हो जाते थे। एलिजा कमज़ोर हुआ जब बाइबल कहती है इजबेल ने उसको धमकी दे दी। बहुत सारे ऐसे पुराने समय में वो भूषकता जो कमज़ोर हो चुके थे, बट यीशु एक ऐसा था, बाइबल कहती है ना तो वह कमज़ोर हुआ था, ना कभी उसको बुखार चढ़ा था, ना ही बाइबल कहती है वो ऐसा पर्सन था जो सैडनेस ही रहता होगा। नो, इसलिए बाइबल कहती पुराने समय में परमेश्वर भूषकता द्वारा बात करता था, पर नए टेस्टामेंट में उसने अपने पुत्र के द्वारा बात की। उसने बाइबल कहती है कि अपना आप देकर और उसने हमें नाते जीवन दे दिया। इसलिए न्यू टेस्टामेंट की पुस्तक बोलती है कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो झूठ बोल ही नहीं सकता, उसने तुम्हारे साथ वादा किया है वह तुम्हें स्वर्ग देगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आप जब भी कोई बात है ना, बाइबल पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, जब हम बाइबल पढ़ते हो तो हम बाइबल पढ़ते एकदम हमें ऐसा परछामा दिखता है ना बाइबल में, हम बाइबल को बंद कर देते, हम उस परछामे को देखते हो। परछामे में जब यीशु को देखते हो तब हमारी ज़िंदगी में मर्म प्रकट होते हैं, चमत्कार होते हैं। वो भूषकता को देखने के नहीं होते। जब हम भविष्यवाणी की पुस्तकों में यीशु को देखते हैं तब बाइबल में मिरेकल्स प्रकट होते हैं। गॉड ब्लेस यू। मेरा ये मैसेज था कि अगर आप किसी भी संस्था में फंसे हो, कोई भी चीज़ में फंसे हो, तो आप उस मैसेज में जो भूषकता जो मैन ऑफ गॉड सुना रहा है उनके बीच में आप यीशु को देखो, आप उनके बीच में उनको ना देखो। क्योंकि यीशु ने बोला बहुत सारे ऐसे तुम्हारे लोग होंगे, ऐसे फरीसी होंगे, जब तुम उनकी टीचिंग को एक्सेप्ट कर जाएंगे तो बाइबल कहती है तुम्हारा हाल पहले से भी बुरा हो जाएगा। पहले तो तुम्हें ग्रहण करेंगे, पहले तुम्हें अपनी मंडली में ले लेंगे, बाद में तुम्हारा हाल इतना बुरा हो जाएगा, बाद में तुम जिसको भी नहीं फॉलो कर सकते, ना पुराने टेस्टामेंट को फॉलो कर सकते, ना विश्वास को, ना पवित्र आत्मा को, तुम्हारा विश्वास ही नहीं रहेगा। जिस पल आप यीशु के दिन होते हैं, जिस पल आप अनुग्रह की टीचिंग के दिन होते हो, तो परमेश्वर मर्म प्रकट करता है, तो मिरेकल दिखाता है। मेरा ये मैसेज था। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप सिर्फ पुत्र को फॉलो करो। अब पुत्र आ चुका है। अगर बाइबल कहती धार्मिकता व्यवस्था पुराने नियम तोरहा के द्वारा होती, बाइबल कहती है उसके पुत्र का मरना ही व्यर्थ होता, वेस्ट होता। पुत्र के द्वारा आज स्वर्ग मिल चुका है, पुत्र के द्वारा आप निजात पाए, पुत्र के द्वारा पाप की क्षमा, पुत्र के द्वारा मिरेकल, पुत्र के द्वारा सब कुछ। बाइबल कहती स्वर्ग और पृथ्वी में सिर्फ एक नाम दिया गया है, यीशु। यीशु के अलावा बाइबल कहती कोई इंसान भूषकता कोई भी क्यों ना होगा वो स्वर्ग नहीं जा सकता। आज मुक्ति मुफ्त है। आज तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 40 फास्टिंग करके जो मैं योग करके स्वर्ग जा सकता हूँ, नहीं जा सकता भाई तू, क्योंकि बाइबल कहती है ये तो मुफ्त है। मुफ्त चीज़ों का मूल्य पहला पेमेंट उसने गोलगत्ता के ऊपर की है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।